हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरनल वायरिंग की कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स रूल्स पढ़े थे, जिसमें था फर्स्ट से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर, डोर से स्विच बोर्ड की दूरी थी हमारी 0.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे उसमें दो सर्किट होते हैं, एक लाइट फैन सर्किट, दूसरा पावर सर्किट। लाइट फैन सर्किट में हमारा 5 एम्पियर सॉकेट लगा होता है और इसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होते हैं और मैक्सिमम पावर जो होती है हमारी 800 वाट होती है। हमारा दूसरा था पावर सर्किट, जिसमें 5 एम्पियर सॉकेट लगाते हैं हम। इसमें मैक्सिमम पॉइंट होते हैं 2 और हमारा मैक्सिमम पावर जो होती है वो 3000 वाट लेते हैं हम। और इस छत से लाइट की दूरी जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रन 0.5 मीटर, फर्श से फैन की दूरी होती है 2.5 मीटर। बड़े हॉल या सीढ़ियों में हम 2 वे स्विच लेते हैं। केबल में कई जोड़ नहीं लगाते हैं, केबल में केवल जो मोड्स होते हैं या हम जोड़ ही बहुत ही कम लगाते हैं। ये पढ़ा था हमने। और उसके हमें जो न्यूमेरिकल करना था, उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो स्टेप्स करने थे वो हमने पढ़ाए थे, जिसमें था टेकिंग असम्पशन, फाइंड टोटल लोड, सर्किट करंट, लेआउट डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, कंडक्ट एंड वायर की लेंथ, मटेरियल लिस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एनर्जी मीटर कॉस्ट टू फाइंड प्रोडक्ट कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक सिंबल्स। जो हमारे इंटरनल वायरिंग में यूज होते हैं बेसिक सिंबल्स, वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हो गया हमारा लैंप का। लैंप जो होती है इसका सिंबल्स एक्स की तरह बनता है। ट्यूब लाइट दूसरा हो गया, ट्यूब लाइट, जिसको हम एच की तरह शो करते हैं। तीसरा हो गया फैन, उसका सिंबल इस तरह से होता है, लेटा हुआ 8 बोल सकते हैं याद करने के लिए हम। चौथा हो गया रेगुलेटर। रेगुलेटर को याद करने का तरीका उल्टा स्माइल। स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड का हमारा जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसके अंदर लिख देते हैं डीबी। 5 एम्पियर सॉकेट के लिए जब 5 एम्पियर सॉकेट लगाते हैं तो हमारा स्विच बोर्ड कैसा होगा, तो हमारा स्विच बोर्ड जो होगा वो इस तरह से होगा। और 15 एम्पियर जब हम सॉकेट का यूज करते हैं तो हम स्विच बोर्ड को इस तरह से शो करते हैं। डोर, डोर को हम इस तरह से शो करते हैं। ये हो गई हमारी विंडो। ये हमारे कुछ बेसिक सिंबल्स हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। न्यूमेरिकल में हमारा जो हमने पढ़ा था सबसे पहले स्टेप था टेकिंग अजैप्शन। तो अजैप्शन में हम क्या क्या लिखते हैं। अजैप्शन में हम पहला लिखेंगे फर्श से फैन की ऊंचाई बराबर 2.55 मीटर। दूसरा हम लिखेंगे फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी होनी चाहिए 1.5 मीटर। तीसरा डोर से स्विच बोर्ड की दूरी होती है हमारी 0.5 मीटर। चौथा
हमारा हो गया छत से लाइट की दूरी जो हो गई 0.5 मीटर, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रनवे। अब हम ये हो गया हमारा अजप्शन हो गया। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमारा है एक रूम लिया है हमने, क्वेश्चन लिया। ये हो गया हमारा अजप्शन में हमने क्या लिखा, एक रूम में दो लैंप लगाई हैं हमने और 3 फैन लगाए हैं। एक 5 एम्पियर सॉकेट। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हमने एक क्वेश्चन लिया है लेकिन उसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का लोड क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये हो गया हमारा लैंप का लोड जो होता है हमारा 60 वाट होता है। दूसरा ट्यूबलाइट का जो लोड होता है वो हमारा होता है 40 वाट। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। और हमारा हो गया फैन का जो वाट होता है वो 60 वाट होता है। 5 एम्पियर सॉकेट 100 वाट का होता है। 15 एम्पियर सॉकेट 1000 वाट का होता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रूम है, रूम में दो लैंप लगाई हैं, एक फैन लगाया है, एक 5 एम्पियर सॉकेट लगाया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे 2 लैंप है तो लैंप बराबर जो हमारा दूसरा था, हमें क्या करना था, हमें टोटल लोड निकालना था। पहला तो हो गया अजप्शन हमने ये निकाल लिया, हमने ये लिख लिया। दूसरा हो गया हमारा टोटल लोड में हमें क्या लिखना होगा, टोटल लोड कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 लैंप है, लैंप बराबर 2, फैन बराबर 2, 5 एम्पियर सॉकेट बराबर 1। तो हमारा जो लैंप होती है वो 60 वाट लेती है। फैन जो होता है वो हमारा लेता है, फैन भी 60 वाट लेता है, और जो हमारा 5 एम्पियर सॉकेट होता है वो 100 वाट लेता है। तो हमारा टोटल हो गया 120 वाट, 120 वाट और 100 वाट। टोटल लोड बराबर हमारा हो गया 340 वाट। 340 वाट हो गया। तो हमें लोड निकालना है टोटल। तो लोड जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, जो 340 है उसको क्या करेंगे 800, क्योंकि हमारा लाइट फैन सर्किट है, इसमें 5 एम्पियर सॉकेट लगा है तो लाइट फैन सर्किट है हमारा, बेसिक सा पता चल रहा है हमें। तो क्या करा हमने, 0 से 0 काट दिया और हमारा आया, इसमें जब हम इसकी भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.4। तो हमारा उसका हम मान लेंगे 1। तो जो हमारा सर्किट हो गया टोटल, ये आया, हमने टोटल लोड लिया। तो हमारा क्या है, यहाँ पे सर्किट निकालते हैं हम, जो सर्किट कैलकुलेट करते हैं 3 नंबर पे। तो ये हमारा सर्किट हो गया, तो 1 सर्किट निकल के आ गया हमारा।
अब बंद सर्किट का मतलब क्या होता है वो अभी हम जब लेआउट डायग्राम बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। अब क्या निकालेंगे हम? करंट। इसमें निकालेंगे करंट। करंट निकालने का तरीका हमारा क्या है? P बराबर वी आई। तो P बराबर वी आई, तो हम I बराबर B अपॉन P लिख सकते हैं। B अपॉन P लिखेंगे जब हम, तो हमारा इसमें क्या है? 230 वोल्ट होता है। तो हम I बराबर 230 वोल्ट अपॉन हमारी जो पावर दे रखी है 800 वाट। 800 वाट दी है, लेकिन क्या है हमारी जो हमारी पावर आ रही है इसमें, तो वो कितनी आ रही है? 340 वाट। तो हम क्या लिखेंगे? 800 वाट को काट के 340 वाट लिखेंगे। तो I बराबर 230 वोल्ट अपॉन 340 वाट। I बराबर 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो हम इसको निकाल ही लेते हैं डायरेक्टली। जीरो पॉइंट समथिंग जो भी आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन हम इसमें लोड जो लेंगे, टोटल लोड लेंगे। क्या करेंगे? हम इसका टोटल लोड ले लेंगे। टोटल लोड लेंगे, सॉरी ये बिल्कुल सही है, टोटल लोड ही लेंगे हम इसका। जब टोटल लोड लेंगे तो 230 वोल्ट अपॉन 800 वाट। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 0.2 एम्पियर। हमारी करंट आ गई। अब हमारी करंट आ गई, हमने लोड निकाल लिया, टोटल लोड निकाल लिया, सर्किट निकाल लिया हमने, एक है हमारा करंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। तो हमने कमरा ले लिया, मान लिया कमरा लिया है, एक रूम लिया 4x4 का। अब 4x4 का एक रूम लिया, तो हमने क्या करा? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो था हमारा वो बाहर से था। तो ये है हमारा इसमें डोर, एक विंडो लगा दी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा डीवी। अब क्या हुआ? 0.5 मीटर पे हमने लगाया है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड लगाया हमने, तो ये हो गया हमारा 0.5 मीटर। ये यहाँ से भी 0.5 मीटर। ये हो गया हमारा 0.5 मीटर का डोर हो गया, और 0.5 मीटर ये बचा हमारा। तो ये हो गया 2 मीटर। एक फ़ैन हमने कितनी लगाई है? 2 लैंप। इधर देख लेते हैं, हमने 2 लैंप लगाई हैं, 2 फ़ैन लगाए हैं और एक 5 एम्पियर सॉकेट। तो 5 एम्पियर सॉकेट के लिए तो हम ऐसे ही बना देंगे। ये हो गया 5 एम्पियर सॉकेट का चिन्ह। यहाँ पे लगाया हमने एक फ़ैन यहाँ लगाया और यहाँ पे लगा दिया एक लैंप लगाइए, और एक लैंप हमने इधर ले जाके यहाँ लगा दी। 2 लैंप हो गई हमारी, और हमने यहाँ से 2 विंडो लगाई हैं। ये हो गया हमारा इसका लेआउट डायग्राम। तो लेआउट डायग्राम हम सिंपल से समझ लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन लेके हम समझ लेंगे। अब इसका सिंगल लाइन है, ये हो गया लेआउट। ठीक है, अब सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है? अब सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है? सिंगल लाइन डायग्राम में क्या हो गया? एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लिया हमने, उसके बाद एक स्विच बोर्ड लिया। क्योंकि हमारा सर्किट एक था इसलिए हमने एक ही स्विच बोर्ड लगाया। अगर सर्किट 2 होते तो 2 स्विच बोर्ड लगाते हम। अब क्या है? यहाँ से फ़ैन गया है, सबसे पहले फ़ैन लिया, दूसरा फ़ैन गया, दूसरा फ़ैन लिया, फिर लैंप गई है, लैंप ले ली, फिर यहाँ से एक लैंप गई है तो यहाँ से एक लैंप ये ले ली। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। इसमें मेजरिंग करना हमें बाद में आती है, क्योंकि हम बिल्कुल क्वेश्चन ले नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसे ही सिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। अब हमारा क्या बचा था? सिंगल लाइन डायग्राम हो गया हमारा, 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब क्या है? कंडक्टर और वायर की जब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मेजरिंग करते हैं, तब हमारा कंडक्टर और वायर की क्या होती है? पूरी
लिस्ट तैयार होकर निकलती है। तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी मेजरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 2 मीटर, 2 मीटर हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर पे हमने ये लगा लिया, 1 मीटर पे हमने ये लगा लिया फैन, 1 मीटर पे ये लगा लिया। ये हो गया 1.5 मीटर, क्योंकि आधा इसका भी हुआ इसलिए। और ये हो गया हमारा 1.5 मीटर, इसको भी ले लो, 1.5 मीटर इसको भी ले लो, हो गया पूरा। ये इसका है 1.5 मीटर लैंप का, ये गया 1 मीटर, ये गया 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और फिर 0.5 मीटर ये गया इधर। इसी हिसाब से हम कंडक्ट और वायर की मेजरिंग करते हैं। वायर की मेजरिंग करते हैं तो हमारे कंडक्ट कितनी लगी इसमें, जैसे कि हमने ली कंडक्ट, अब कंडक्ट क्या होती है हमारी, कंडक्ट क्या होती है, जो पीवीसी पाइपलाइन लगाते हैं हम, वो होती है हमारी कंडक्ट। तो कंडक्ट में हम क्या लगाएंगे, कंडक्ट में हमारा क्या है 1.5 मीटर गुणे 1.5 मीटर, जो हमने ये लिए वही ले लेंगे 1.5 मीटर। और ये हो गई 1 मीटर गुणे 0.5 मीटर, ये हो गई 3 मीटर 0.5 मीटर। 3 मीटर हमारी स्विच बोर्ड से और सीलिंग तक की ऊंचाई है, ठीक है। अब क्या है हमारा डोर, डोर से गई है, डोर के ऊपर से, तो डोर हमारा कितना है 1 मीटर का, 0.5 मीटर का हमारा डोर है, 0.5 मीटर गुणे 0.5 मीटर। अब इसका हम टोटल करके लिख देते हैं। ये हो गई हमारी कंडक्ट, टोटल कंडक्ट। अब हो गया वायर, वायर को कैसे मेजर करते हैं हम, वायर को कैसे मेजर करते हैं, वायर में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो अब ये हम सिंगल लाइन डायग्राम से करते हैं। ये हो गया वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी स्विच बोर्ड तक की दूरी थी 1.5 मीटर। इसमें 2 वायर लगे, तो 2 गुणे 1.5 मीटर। यहाँ से स्विच बोर्ड, इसमें एक 5 एम्पियर सॉकेट लगा है, तो पहले 5 एम्पियर सॉकेट में जाएगी, फिर उसके बाद में ऊपर जाएगी। तो ये हो गए हमारे, यहाँ पे हो गए 5 वायर, यहाँ पे हो गए 4 वायर, यहाँ पे हो गए 3 वायर, यहाँ पे हो गए 2 वायर, 2 वायर। तो ये हमारी जो है ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 वायर गुणे, ये प्लस आएगा, प्लस सबको जोड़ना पड़ता है कंडक्ट में। क्या 2 गुणे 1.5 मीटर, यहाँ की थी हमारी 1.5 मीटर, तो क्या आएगा हमारा 3 वायर प्लस 3 गुणे 1.5 मीटर, ठीक। यहाँ पे थे हमारे 1.5 मीटर, तो क्या आएगा हमारा प्लस 1.5 मीटर गुणे 4 वायर, 4 वायर हैं। फिर आया यहाँ पे हमारा प्लस 5 गुणे 1.5 मीटर। अब क्या करते हैं, इनका टोटल कर देते हैं तो हमारा वायर आ जाता है। लेकिन क्या होता है, हम वायर का क्या लेते हैं 2% एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि हमारा वायर कम ना पड़े। ये हो गया हमारा वायर और हमारा कंडक्ट जो होती है हमने मेजरिंग कर ली। अब तीसरा हमारे 6 तो हो गए। अब 7वां है हमारा मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट में हमारा क्या आता है, मटेरियल लिस्ट हम बनाएंगे। सबसे पहले मटेरियल लिस्ट में हो गया हमारा मटेरियल, दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा कितने प्रति लेंगे हम, तीसरा रुपए, यहाँ पे हो गई मात्रा और कितने रुपए की। तो हम मटेरियल लिस्ट जो है वो अगली वीडियो में बनाएंगे, जिससे कि हमें
बिल्कुल सही से आ सके। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।